आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार सन लुकस के अध्याय 17 वाक्यांश 1 से 6 से लिया गया है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। उन नन्हों में एक के लिए भी पाप का कारण बनने की अपेक्षा उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। इसलिए सावधान रहो। यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो उसे डांटो, और यदि वह पश्चाताप करता है तो उसे क्षमा करो। यदि वह दिन में 7 बार तुम्हारे विरुद्ध अपराध करता और 7 बार आकर कहता कि मुझे खेद है, तो तुम उसे क्षमा करते जाओ। प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ाइए। प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम सहतूत के इस पेड़ से कहते, उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्या मैं और आप भी प्रेरितों के समान प्रभु यीशु क्रिस्त से अपने विश्वास बढ़ाने को कहते हैं? क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों से कहते हैं कि हमारे जीवन में प्रलोभन करना अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने यह दृष्टांत शिष्यों को क्यों सुनाया? प्रभु यीशु क्रिस्त जानते थे कि जो लोग उनके उपदेश को सुनने आते थे वे किसी न किसी प्रलोभन के शिकार थे। वे चाहते थे कि यदि वे प्रभु यीशु के सुसमाचार को सुनेंगे तो उन्हें भरपूर भोजन मिलेगा। यह एक प्रलोभन से कम नहीं था। वे चाहते थे कि यदि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के उपदेश को सुनेंगे, उनके लिए अपना समय व्यतीत करेंगे, तो हम अपनी सभी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक चमगाई को प्राप्त करेंगे। कहीं न कहीं उन सभी का स्वार्थ उसमें जुड़ा रहता था। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी से भी यही कहते हैं कि तुम्हें प्रलोभन करना चाहिए, लेकिन किसी प्रलोभन का कारण नहीं बनना चाहिए। आज हम भी यदि अपनी पल्ली में, अपने चर्च में मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, या ग्रोटो में या चैपल में अपनी उपस्थिति को रखते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के सामने, माता मरियम के सामने, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा स्वार्थ छिपा रहता है। हम सभी अपने स्वार्थ के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त और माता मरियम के पास जाते हैं, उनसे अपनी अर्जियां रखते हैं। शायद अपनी अर्जियों के अलावा हम कुछ नहीं रखते हैं, अपनी प्रार्थनाओं के अलावा हम कुछ नहीं करते हैं। यह एक प्रलोभन ही है कि जब हम अपने स्वयं के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त और माता मरियम के सामने अपनी उपस्थिति को लेकर प्रार्थना करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हम अपनी उपस्थिति को प्रभु यीशु क्रिस्त और माता मरियम के सामने दूसरों की प्रार्थनाओं को लेकर जाते हैं, तो निश्चय ही हमारी सभी प्रार्थनाएं, हमारी सभी विनतियां, हमारी सभी मन्नतें, हमारे सभी रोग प्रभु यीशु क्रिस्त अपने नाम से पूरा करते हैं, हमें चंगाई प्रदान करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने आज के सुसमाचार में यह भी कहा कि यदि कोई तुमसे क्षमा मांगता है तो तुम उसमें गिनती नहीं गिरना है कि वह तुमसे कितनी बार क्षमा मांगा है। यदि वह अपनी गलती का खेद मानता है और बार बार आकर तुम्हारे सामने क्षमा चाहता है, तो तुम उसे क्षमा कर दो।
प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं तुम्हारा विश्वास भी राई के दाने के बराबर होना चाहिए। यदि तुम मेरे पास या माता मरियम के पास आते हैं अपनी प्रार्थनाओं को लेकर, तो तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान होना चाहिए कि जब तुम अपनी प्रार्थनाओं को रखते हो तो तभी तुम्हें ज्ञान हो जाना चाहिए कि ये तुम्हारी प्रार्थनाएं पूरी होने वाली है। और यह तभी संभव है जब तुम्हारा विश्वास उस राई के दाने के सदृश होगा। प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी से यही बताना चाहते हैं कि यदि तुम्हारा विश्वास मुझ पर है और जिसने मुझे भेजा है उस पर है, तो निश्चय ही तुम अपने विश्वास के कारण कई चमत्कार अपने जीवन में देखोगे। और यहाँ तक कि तुम अपने विश्वास के कारण ही मेरे राज्य में, मेरे पिता के राज्य में हमारे साथ विराजमान होंगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी से यही कहते हैं कि हम सभी को सावधान रहना है, हमें अपराधों से दूर रहना है। जिस प्रकार हम जानते हुए यदि किसी के विरुद्ध पाप करते हैं तो हमें उसके लिए उससे क्षमा मांगना है। आज हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त जितने दयालु हैं, हम सभी को भी दयालु बनना है। हम हर एक दिन नए पाप करते हैं, एक दूसरों के प्रति गलत कार्य करते हैं, अपने समाज में गलत कार्य करते हैं, अपने पल्ली में गलत कार्य करते हैं। उसके बावजूद हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त हम पर दयालुता दिखाते हैं और हर एक नया दिन देकर हमारे साथ एक अच्छा अनुभव कराते हैं। हमें नया दिन दिखाकर हमें नवजीवन प्रदान करते हैं। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है प्यारे क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों। यदि हम हर एक दिन अपने कार्यों, बुरे कार्यों के करते हुए भी एक नया दिन को देख रहे हैं, तो यह हमारे लिए चमत्कार ही है। आज के सुसमाचार पर हम मनन चिंतन करें और विश्वास करें कि हम अपने विश्वास के द्वारा दूसरों को क्षमा कर सकें, दूसरों को क्षमा दे सकें और अच्छे कार्यों को कर सकें। इस जीवन में सांसारिक वस्तुओं से दूर रहें, सांसारिक प्रलोभनों से दूर रहें और अपने आप को पवित्र बना सकें। आमीन। तेरे पाप धुल सकेगा आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर मिटा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरी कोशिशें से बदले क्या पता तुझे मिला है। तेरी कोशिशें के बदले क्या पता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है। तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठा कर देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा।